हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मोस्टली जब हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट की कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना होती हैं। सम टाइम हमें स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो वो फेस करना पड़ता है। सम टाइम हमें थेसोरस यानी कि कुछ सिनोनिम्स चाहिए होती हैं, जिसके लिए हम बार बार सर्च करते हैं गूगल में जाके। तो हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एमएस वर्ड खुद ही हमें इन सभी चीज़ों के फीचर्स को प्रोवाइड करता है। कुछ टाइम इस तरह से होता है कि जब हम फाइवर से कुछ असाइनमेंट बना रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स या थीसिस लिख रहे होते हैं, तो हमें वर्ड काउंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जितनी भी असाइनमेंट हमें मिलती हैं ऑनलाइन एमएस वर्ड की, उसके अंदर वो पहले हमें बताता है कि आपके पास ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके मार्क्स मिलते हैं। आपका वर्ड काउंट इतना होना चाहिए, उसके सिनोनिम्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी डाटा कॉपी करके लेके आएंगे इसमें, तो हम तो तब भी उसका प्लेजरिज्म जो है वो कम से कम आएगा, अगर उसके अंदर हम सिनोनिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हम एमएस वर्ड में किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेलिंग का। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने नीचे एक जो है वो छोटा सा सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिसमें स्पेलिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए यहाँ पर उस लाइन में कहीं पर भी क्लिक करेंगे या उस स्पेसिफिक वर्ड में क्लिक करेंगे और चले जाएंगे रिव्यू वाले टैब में। रिव्यू वाले टैब में बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको एक पूरा ग्रुप मिलेगा, जिसमें हमें ये तीनों ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले का नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, या इसकी शॉर्टकट की है जिसको F7 बोलते हैं, या हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पर एक जो है वो विंडो अपेयर हो जाएगी। यहाँ पर वो देखिए, अगर मैंने दिस के ऊपर क्लिक किया तो वो नीचे वो बता रहा है कि ये हमारे पास वर्ड है दिस। हमने इसके ऊपर जाके क्लिक करना है तो वो दिस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमें बता रहा है कि जो ऐसा ही है, ये एक नाट जो है वो एक स्टेटमेंट नहीं है। नीचे उसने सजेशंस दी हुई है। ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी सेट हो गया। नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो वो भी सेट हो गया। अब ये जो सेंटेंस है, इसके भी स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो ये सेट हो चुका है। और हम प्रेस कर देंगे ओके। हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो भी हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग की, उसको नीचे रेड लाइन से हाईलाइट करता है। जबकि जहां पर भी हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, उसको ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया जाता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये मैंने इसको दोबारा से कंट्रोल जी कर दिया है। उसकी वजह ये है कि सम टाइम हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं जो कि इसकी डिक्शनरी में नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ सिटीज़ के नाम हैं या हमारे नेम है, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके या तो इसको इग्नोर कर देते हैं, या हम इसी के ऊपर क्लिक करके फिर से रिव्यू में जाते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर में चले जाते हैं, और यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन मिलता है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, मतलब पूरी लाइन को इग्नोर वो कर दे, या इग्नोर वंस कर दे तो वो उसको इग्नोर कर देगा। नीचे से जो रेड लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, इसको वो ओके का बटन हमें बोल रहा है, लेकिन इसके स्पेलिंग क्योंकि गलत है, तो हम इसके ऊपर जाते हैं फिर से स्पेलिंग एंड ग्रामर में, और जाके इसको हम कर लेते हैं ठीक, और हम इसको प्रेस कर देंगे ओके। ओके, क्योंकि वो बता रहा है कि ये जो पूरा सेंटेंस था उसके सभी स्पेलिंग जो है वो उसने ठीक कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं जी थेसोरस की। वो जो थेसोरस है, इसका मतलब है सिनोनिम्स। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे। अब यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, हम ये चाहते हैं कि हमें इसका कोई और सिनोनिम मिले। तो उसके लिए बजाय हम जाएं वहाँ से कॉपी करें गूगल में जाके इसके सिनोनिम्स को फाइंड आउट करें, हमने सिंपल जो है चले जाना है रिव्यू में, यहाँ से हमने चले जाना है प्रूफिंग वाले ग्रुप में, और यहाँ पर हमें मिलेगा थेसोरस। जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो हमें एक पूरी लाइन वो दे देगा, जो है वो इसके जितने भी सिनोनिम्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। यहाँ पर लवली है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा, वो यहाँ पर बोलता है कि आपने इसको कॉपी करना है या इसको इंसर्ट करना है। कॉपी करना है तो आप कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें कोई भी वर्ड है जैसे प्रोमिनेंट है, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके फिर हम इसको जो है यहाँ से जाके चेंज करेंगे, तो वो इंसर्ट में जाके वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये है मुख्तलिफ तरह के सिनोनिम्स को लेके आने का। इस तरह से हम डिफरेंट सिनोनिम्स को ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा थीसिस वगैरह बना रहे हैं जिसमें आपने वर्ड्स के सिनोनिम्स को चेंज करना है, ताकि प्लेजरिज्म जो है वो कम से कम है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड काउंट की। तो यहीं पर हमें ऑप्शन मिलता है वर्ड काउंट वाला, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देते हैं तो एक किस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है, जो हमें पेजेस, वर्ड, करेक्टर्स, सभी चीज़ें जो है वो हमें बताता है।
जो कि किसी भी असाइनमेंट के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी हमें वर्ड्स मिल रहे होते हैं, यहाँ पर भी जाकर क्लिक करते हैं तो फिर भी हमें वर्ड काउंट वाला डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से शो हो जाता है। मज़ीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो